नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं डीपीएसजी इंटरनेशनल स्कूल में और आज हमारे साथ हैं प्रिंसिपल संजय तिवारी जी। तो संजय तिवारी जी नमस्कार। Namaskar. I'm Sanjay Tiwari, working as principal of Delhi Public School, Ghaziabad International. We follow IPP curriculum. I come with a background of boarding and recruiting schools in India and abroad, working with IB, Cambridge, and CBSE institutions. And I'm very happy to contribute towards learning of these children here. And also, I would like to invite the parent community and the rest of the society to come interact with us so that I could enhance my learning experiences with you. Thank you so much. What inspired you to become a school principal? What inspired me to become a school principal? That's a very fascinating question. Actually, when we try to grow in life, it is very important that we do not stop learning. So, that keen desire to keep on learning, I think that made me a school principal. कोशिश मेरी ये रहती है कि कुछ ना कुछ सीखूं, बच्चों से सीखें, और मेरे ख्याल से हम उस सोसाइटी में, उस संस्था में जिसे स्कूल कहते हैं, वहां जाते हैं तो हमें एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। तो मैं तब भी सीखता था जब मैं स्टूडेंट था, और अभी भी मैं अपने आप को स्टूडेंट मानता हूं। तो शायद ये सीखने की जो मेरी ख्वाहिश थी, और ज्यादा से ज्यादा इसकी वजह से मैं प्रिंसिपल बना। हम अपने बच्चों से सीखते हैं, पेरेंट्स से सीखते हैं, अपने कलीग से सीखते हैं। सो आई थिंक द whole idea of becoming the principal was, number one, that I really wanted to be a good learner. And second thing, I also wanted to contribute in my own capacity. Whatever I have learned, how can I contribute to the growth of the children and give them that holistic education? तो शायद ये two-way process है, जिसकी वजह से मैं इंस्पायर हुआ कि मैं एक प्रिंसिपल बनूं। एज ए प्रिंसिपल आपके सामने क्या क्या चैलेंजेस आते हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं, बच्चों से रिलेटेड, एजुकेशन जो हमारी आजकल चेंजिंग हो रही है इससे रिलेटेड, और स्टाफ से रिलेटेड बहुत सारी चीजें जो है प्रिंसिपल आपको फेस करनी पड़ती हैं। क्या एक्सपीरियंस है आपका इस बारे में? देखिए, मेरे ख्याल से हम कोई भी काम करें उसमें कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ और सीखने को मिलता है, और कुछ चुनौतियां तो होती ही हैं। मैं अगर देखूं तो सबसे पहले जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि इतने डिफरेंट कल्चर से, इतने डिफरेंट बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं, जो पेरेंट्स आते हैं, हमारे टीचर्स आते हैं, उन सबको एक जगह पर जोड़ के रखना और स्कूल के मिशन और विजन के हिसाब से काम करना। तो आप ये देखिए कि एक परिवार में भी जब 4 लोग होते हैं तो उनको एक कोऑर्डिनेट करने में, उनके साथ मिला के चलने में कहीं ना कहीं आपको थोड़े से चैलेंजेस आते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। तो अब स्कूल तो एक बहुत बड़ा, मैं कहूंगा कि एक स्कूल ना हो के वो देश का एक छोटा सा रूप है जी। वो एक अपने आप में इकोसिस्टम होता है, जहां पर डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट पर्सनालिटीज, डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड कम टू एट वन प्लेस। तो उन सबको साथ लेके चलना अपने आप में एक थोड़ा सा चैलेंज जरूर होता है, लेकिन वही चैलेंज हमें सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन भी देता है, क्योंकि अगर हम वो करने में सफल रहते हैं तो एक खुशी मिलती है, और धीरे धीरे मैं देखता हूं कि हम एक समाज को जो दिशा देने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं वो स्कूल से ही शुरू होती है जी। तो मैं इसको बहुत बड़ा चैलेंज ना मानते हुए अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी मानता हूं, अपने लिए एक ऐसा सेवा का मौका मानता हूं कि ईश्वर ने हमें इस काम के लिए चुना और इतने बढ़िया काम से नवाजा कि हम एक टीचर भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं, और इन सब के बीच की कड़ी भी हैं। इन सबको साथ लेके चलने में जो हमें आनंद मिलता है, जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, आई थिंक दैट इज द बेस्ट रिवॉर्ड विच एनी प्रिंसिपल। सर, ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए ज्यादा बेस्ट होते हैं या ऑफलाइन? इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा इसमें पर्सनल ये मानना है कि जो ऑफलाइन क्लासेस हैं, जहां पर बच्चा अपने शिक्षकों के साथ, अपने मित्रों के साथ क्लास में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कर सकता है, जो डिस्कशन कर सकता है, वो हमेशा अच्छी रहती है, क्योंकि ऑनलाइन वो सहूलियत नहीं मिलती है। हालांकि कुछ इमरजेंसी के मद्देनजर हमें ऑनलाइन करना पड़ता है कभी कभी, जो कि ठीक है, लेकिन क्या करें। लेकिन अगर आप मुझे एक चीज में चूज करने के लिए बोले तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर ऑफलाइन क्लासेस वेयर आई गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है वो ऑनलाइन जरा लिमिटेड स्कोप है। अब बच्चा लेबोरेटरी में आएगा तो
पर्सनली ही जब तक एक्सपेरिमेंट करेगा हो सकता है। जो क्वालिटी ऑफ डिस्कशन उसको क्लासरूम में मिलते हैं, जो इंटरेक्शन मिलता है, जो सोशल स्किल्स वो लेता है, जो स्पोर्ट्स ग्राउंड में वो करता है, ये सब तो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल मोड में ही पॉसिबल है। तो मैं तो हमेशा फेवर में हूं कि हम ऑफलाइन करें, लेकिन अब मजबूरी होती है, कुछ कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से ऑनलाइन करना पड़ता है। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया हेडलाइंस 24/7 सदैव आपके साथ।